प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर हैं। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। कुमार के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी ने मिलने के बाद में ये सीधे तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और देश के प्रधानमंत्री तक भी ये संदेश पहुंचाया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही जो फ्यूनरल है उसकी जिम्मेदारी उठाई जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर परिवार अभी भी अड़ा हुआ है। एडीजीपी पूरन कुमार के मुद्दे पर सियासत गरमा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे हैं उसको लेकर भी अलग अलग तरीके से जो टिप्पणी है वो सामने आएंगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, अपने पीछे तमाम सवाल वो छोड़ गए। हालांकि सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई हुई है और डीजीपी समेत जो 15 अधिकारी हैं वो इसके लपेटे में आए भी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और परिवार से मुलाकात की है, मिले हैं। अलग अलग नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी आज देखा जाएगा। इसी कड़ी में चिराग पासवान का नाम भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी परिवार से मिले हैं। मिलने के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एडीजीपी पूरन कुमार, जो कि अधिकारियों के बर्ताव से परेशान हो गए थे, और पत्नी जो आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि सुसाइड के लिए उकसाया गया। अब लैपटॉप को लेकर भी कई सवाल हैं। एडीजीपी पूरन कुमार के लैपटॉप से भी कई राज सामने आ सकते हैं, कई सबूत सामने आ सकते हैं। क्या कुछ सुसाइड का रीजन रहा, किस वजह से सुसाइड किया, क्या वो हालात रहे जिसमें एडीजीपी पूरन कुमार इतना ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो गए, या फिर क्या प्रेशर उनके ऊपर था। ये तमाम बातें हैं जो अब जांच का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों को प्रताड़ित करना कतई गलत है, क्योंकि जो जानकारी मिली वो यही कि जाति सूचक कुछ बातें ऐसी दिल में चुभ गईं एडीजीपी पूरन कुमार को, जैसा उनकी पत्नी भी जिक्र कर रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब सियासत भी इसको लेकर गर्मा गई है। राहुल गांधी मिले हैं और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी हम यही कहेंगे कि दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए
और जैसा ये केस सामने आया है, इस मामले में चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों के साथ भेदभाव होता आया है। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि हम दलितों के साथ ऐसा बर्ताव कतई मंजूर नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे। सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। और साथ ही साथ ये जो थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे मीडिया को संबोधित करते हुए जो राहुल गांधी ने कहा, उसमें सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को भी ये एड्रेस करते हुए बोला है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। जातिगत भेदभाव या जाति सूचक जो शब्द है उनका इस्तेमाल किया गया। और आप ये जरा सोच कर देखिए कि आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी के पद पर तैनात वाई पूरन कुमार, जिन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा था, जैसा उनकी पत्नी कह रही हैं, प्रशासनिक तौर पर भी पक्षपात हुआ। अब जरा सोचकर देखिए, इस लेवल के ऑफिसर के साथ में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर छोटे पद पर बैठे हुए लोगों के साथ में क्या होता होगा। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले परिवार से मिले हैं, उसके बाद क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जसवीर, राहुल गांधी परिवार से मिलने के बाद उन्होंने बताया भी कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। खबर ऐसी भी है कि डीजीपी को भी लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? लैपटॉप को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर अपडेट क्या है? जी, अभी सूत्रों से पता चला है कि डीजीपी को लंबी छुट्टी पे भेज दिया और उसकी जगह पे दूसरे डीजीपी को कार्यकाल संभाल दिया गया है। और बात करें राहुल गांधी, तो आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने परिवार के साथ मिलके उनके साथ सहानुभूति भी की, उनको श्रद्धांजलि भी दी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इसमें मुजरिम पाया गया या जिसकी वजह से है, तो उसको नायब सिंह सैनी ने बताया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसको सजा जरूर मिलेगी। चाहे परिवार का ये कहना है कि डीजीपी और एसपी जो रोहतक के एसपी थे, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनको जैसे एफआईआर तो हो ही चुकी है और उनको सजा मिले और उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी जाके उनका पोस्टमार्टम करने की इजाजत देंगे और उसके बाद ही ये सारा कार्यक्रम, क्योंकि जो 48 घंटे का समय दिया गया था, जो 31 मेमोरी इन्होंने एक वो बनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था सरकार को कि अगर दोनों को आप सजा नहीं देते या उनको पकड़ के अंदर नहीं करते, तब हम अगले वाला एजिटेशन जरूर करेंगे। सो वो भी समय खत्म हो गया। सो राहुल गांधी के यहाँ पे आने से जितने भी कांग्रेसी हैं वो भी अब इस एजिटेशन में शामिल हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले जितने भी कांग्रेस के मुख्यालय थे सभी ने एजिटेशन किया था और जितने दलित समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। जी, दलित समुदाय के लोग स्पेशली इकट्ठा हो रहे हैं। राहुल गांधी मिले हैं और राहुल गांधी ने जो परिवार से मिलने की बात है वो मीडिया के माध्यम से पहुंचाई है। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई जसवीर, ये बड़ी परेशान करने वाली है। इससे पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर के साथ में जाति के तौर पर भेदभाव हो सकता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, झूठे मामलों में फंसाने की बात हो सकती है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा जो किसी पद पर भी नहीं है या फिर छोटे पदों पर हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उनकी पत्नी जो खुद आईएएस अफसर है, आईएएस और आईपीएस जितनी भी लॉबी है वो सारे इनके पक्ष में आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि अगर डीजीपी और एसपी की तरफ से इनके साथ कोई गलत व्यवहार किया गया तो उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि
एडीजीपी ने सुसाइड में पहले 15 पन्नों का उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें 8 पन्नों का लिखा था और 15 बंदों का नाम उसने नामजद किया था, जिसकी वजह से जो डीजीपी है उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया और नए डीजीपी को यहाँ पे कार्यकाल संभाल दिया गया और जो एसपी रोहतक थे उनको लाइन हाजिर कर दिया है। सो सजा तो उनको मिल ही चुकी है, पर परिवार इस बात पे अड़ा हुआ है कि उनको पकड़कर अंदर करो, तो इसके बाद ही हम यहाँ पोस्टमार्टम कराने की। लेकिन अगर लंबी छुट्टी पर भी भेजा गया है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजें सामने आई होंगी जिसके बाद ये तब्दीली की गई है। अब जरा ये बताइए, लैपटॉप और सुसाइड नोट का क्या कनेक्शन है? अभी ये जो मामला है अभी जांच का मामला है, पुलिस ने इस पे अभी कुछ नहीं बोला और पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने सिट बना दी है, 6 मेंबर की सिट बनाई है, सिट ये जांच करेगी, क्योंकि अभी इस जांच का आगे नहीं कोई पहलू हो सका। कारण ये है कि सबसे पहले तो वो उस परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो बार केंद्रीय मंत्री भी उनको मना चुके हैं और खुद सीएम भी उनके साथ 1 घंटा बैठक कर चुके हैं और सीएम ने उनको आश्वासन भी दिया है कि अगर इसमें चाहे कोई भी जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, अगर इसमें उनकी कोई वो पाई जाती है, तो कोताही पाई जाती है, तो उनको जरूर सजा मिलेगी। हालांकि जो दलित समुदाय है वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि अगर उनको सजा नहीं मिली तो ये एजिटेशन और तेज किया जाएगा और धीरे धीरे सभी लोग राहुल गांधी की आने की वजह से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए और राहुल गांधी खुद ये कह रहा है कि जितना मर्जी बड़ा कोई अफसर हो उसको सजा जरूर मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी आश्वासन दिया है उनके परिवार के मेंबरों को कि आज ये उनका कोई बड़ा फैसला आ सकता है इस पे। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आप जसवीर। ये जो अभी तक की जानकारी है उसके लिए शुक्रिया आपका। राहुल गांधी मिले हैं और एडीजीपी पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है